Hello my friends, myself Dr. Chetan Maske. I am a surgeon practicing in Dr. Maske Hospital Hadapsar, पुणे। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का हर्निया। बहुत कॉमन एंटिटी है ये हर्निया, लेकिन बहुत ही निग्लेक्टेड एंटिटी है हर्निया। कैंसर, अल्सर फूट गया या कुछ इमरजेंसी केस हुई, सो हम सब उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। वी नो वी आर गोइंग टू डील विद इट, अदरवाइज इट विल बी अ लाइफ थ्रेटनिंग। बट हर्निया ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि बरसों से मेरे यहाँ पे हर्निया है, मैं रखा हुआ ऐसे ही, अभी कुछ दर्द हो रहा है इसलिए मैं आया हूँ। दिस इज अ कॉमन एंटिटी और कॉमन टर्मिनोलॉजी पेशेंट कम्स टू अस एंड देन क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। क्योंकि हर्निया जितना लेट हम ट्रीट करें उतना कॉम्प्लिकेशंस, रिकवरी लेट होती है। सो ये सब देखने के लिए कि क्या है हर्निया, विल स्टार्ट दिस सेशन एंड विल गो टू डू इन अ सीरीज। सो आज के दिन में हम सोचेंगे व्हाट इज हर्निया, व्हाट आर टाइप्स ऑफ हर्निया, क्यों होता है हर्निया, साइंस सिम्टम्स क्या है, और किन बंदों को या रिस्क फैक्टर्स क्या है जिनमें ये हर्निया ज़्यादा दिखाई दे। सो व्हाट इज हर्निया? मेडिकल डेफिनेशन इज अ प्रोट्रूजन और अ बल्ज or a projection of an organ or a part of an organ through the body wall that it contains. In simple word, एक शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर हमें मसल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। सारे ऑर्गन्स, सारा सिस्टम हमारे अंदर बॉडी में मसल से कवर हो चुका है। जब कुछ कारणों से ये मसल वीकनेस होती है तो भगवान ने कुछ जगह पे हमें वॉल देखे रखे, तो वो इमरजेंसी में वॉल वो ओपन कर देते हैं। तो क्या होता है, वो जो प्रेशर है इन पेट के अंदर का, वो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ब्लड वेसल पे ना पड़े, उनका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए ये प्रेशर रिलीव सिस्टम भगवान ने देखे रखा है। सो ये कुछ जगह पे पॉइंट रखे, जैसे अम्बिलिकस में, क्रोइन में, या इंटरनल ऑर्गन के पास हाइटस में। तो ये सारे ऑर्गन क्या करते हैं, ये प्रेशर रिलीव हो देते हैं। सो वो ओपनिंग हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है, मसल वीकनेस से मसल साइड होता है, और फिर इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन जो हमारे पेट के अंदर होने चाहिए वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। ये बाहर आने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं हर्निया। हर्निया इज नथिंग, मतलब बहुत बार पेशेंट पूछते हैं हमें, सर ऑपरेशन किया, गांठ किधर है? सो हर्निया गांठ नहीं है, हर्निया ये अपने ही पेट का भाग है जो हम उसे अंदर ढकेल के वापस उसको रिपेयर करते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट अबाउट हर्निया क्लियर होना चाहिए कि हर्निया इज नथिंग, कुछ बाहर का कुछ चीज़ या कुछ गांठ या कैंसर बाहर आया नहीं है। ये अपने ही शरीर का भाग है, जो शरीर के अंदर चाहिए वो बाहर आ चुका है। और ये फिर क्यों अपना ही भाग है तो क्यों ट्रीटमेंट करना, आगे आएंगे उस बारे में। आगे चलते हैं ऑन टाइप्स ऑफ हर्निया, क्योंकि हर्निया बहुत बड़ा टॉपिक है। इस सीरीज में या मुझे और बहुत सारी सीरीज करनी पड़ेगी, हर एक टाइप पे हम डिस्कस करें तो। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कंफ्यूजन, वी विल डिवाइड दिस हर्नियाज इनटू इंटरनल हर्नियाज और एक्सटर्नल हर्नियाज जो हमें दिखते हैं। एक्सटर्नल हर्नियाज आज हम डिस्कस करेंगे या इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। बहुत ही कॉमन, मतलब ये हर्निया का पेशेंट्स या हर्निया का रिलेटिव ऐसा किसी के पास नहीं होगा कि मेरे चाचू को, मेरे मामा को, मेरे काका के भाई को, किसी को तो हर्निया हुआ ही होता है। तो हर्निया बहुत कॉमन टर्म है। तो व्हाट इज एक्सटर्नल हर्निया, कौन से टाइप्स है? सबसे कॉमन जो टाइप है एक्सटर्नल हर्निया का है इंग्वाइनल हर्निया, जो जांघों में हर्निया आता है उसे हम इंग्वाइनल हर्निया से बोलते हैं। दूसरा है इंसिजनल हर्निया, जो बहुत ही कॉमन है। मेनली सर्जरी के बाद या टाकों के बाद जब मसल में वीकनेस हो जाती है तो वो मसल गैप हो जाता है और फिर इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स या इंटेस्टाइन या ओमेंटम, जो चर्बी का भाग बोलते हैं, वो बाहर आके प्रोट्रूड करना शुरू हो जाते हैं। तीसरा टाइप है फीमोरल हर्निया, जो भी थोड़ा सा लेस कॉमन है। ये इंग्वाइनल और फीमोरल हर्निया को दोनों को मिला के टर्म होती है ग्रोइन हर्निया, जो जांघों में हर्निया है। और ये अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द हर्नियाज आर ग्रोइन हर्नियाज। सो अगर रेशो निकाला जाए कितने पेशेंट का हर्निया का ऑपरेशन लगता है, उसमें से 80% लोगों को ग्रोइन हर्निया है
10% लोगों को इंसिजनल हर्निया होता है, और बाकी के रहे फिर फीमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया जो नाभि है, नाभि का वॉल ओपन हो जाता है और नाभि की स्किन से पतली रहती है क्योंकि नीचे वहाँ पे अनमोल लिगामेंट होती है, जो हम बच्चा होने के बाद जो हम लिगामेंट काटते हैं वो श्रिंक हो जाती है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अम्बिलिकस में इज द वीकेस्ट पॉइंट, डायरेक्ट एक्सपोजर टू एब्डोमेन, और रेंज छोटी होती है। उसके कारण क्या होता है, कभी कभी वहाँ पे छोटी इंटेस्टाइन आके अटक जाती है और इट इज़ कॉजिंग एक्सक्रूशिएटिंग पेन, फिर बाकी एक ऑपरेशन होता है। रेयरेस्ट है एपिगैस्ट्रिक हर्निया, जो ऊपर के भाग में होता है हर्निया। so इस तरह से रफली हर्निया के प्रकार हैं। क्यों ये प्रकार हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर प्रकार के हर्निया का तकलीफ सिम्टम अलग अलग है। क्या है ये तकलीफ, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं ये हर्निया के? सबसे पहला साइन होता है वहाँ पे एक विजिबल लंप या एक स्वेलिंग दिखाई देना, जहाँ पे भी हर्निया शुरू हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा हेवीनेस, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट अराउंड दैट एरिया और अराउंड द कट एब्डोमेन में भी कभी कभी ऐसा लगता है कुछ तो बाहर आ रहा है, ड्रैगिंग पेन हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है, समटाइम देयर इज एक, और कुछ चलने के बाद या बाइक चलाने के बाद मुझे वहाँ पे जांघों में या मुझे इंग्वाइनल रीजन में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। बहुत बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है क्योंकि इंटेस्टाइन कभी कभी बाहर जाते हैं, तो अगर इंटेस्टाइन वहाँ पे अटका हुआ तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ बढ़ती है। और सबसे कॉमन चीज़ दिखाई देती है कि वो जब पेशेंट खांसता है या कभी स्ट्रेन करता है या स्नीज करता है तो वो लंप है, जो स्वेलिंग है वो बढ़ती है। सो ये अगर आपके इसमें से कुछ भी चिन्ह या कुछ भी साइंस आपके या आपके परिवार में या आपके घर में किसी में भी दिख रहे हैं तो तुरंत हमें डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए, ये हर्निया हो सकता है। कभी कभी सिर्फ बल्ज होता है, अर्ली डायग्नोसिस इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी चेंज हो जाती है। क्यों अर्ली करनी है, हमें स्टार्ट पॉइंट क्या है, कहाँ पे हम आइडियली डॉक्टर को विजिट करें, शुड वी वेट कुछ और तकलीफ होने के बाद या स्वेलिंग बढ़ने के बाद? नहीं, हर्निया इज वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल, ऑलरेडी मसल वीक हो चुका है। मसल वीक होने के कारण से हमारे अंदर का इंटेस्टाइन या आंतड़ी बाहर आने की कोशिश कर रही है। हर कफ पे, हर कॉन्स्टिपेशन पे, हर स्नीजिंग पे वो बाहर आती है, जाती है, बात जाती है। आते जाते वक्त उसके साथ वो अपना ब्लड वेसल भी लेके जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइन या ओमेंटम अलॉन्ग विद ब्लड वेसल गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब वहाँ पे उस हर्निया के रिंग में वो अटक जाती है। वो अटकने के बाद क्या होगा, सिर्फ इंटेस्टाइन नहीं अटकेगी, उसका वेसल सप्लाई भी अटकेगा। सो वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाएगा। रुकने के बाद वहाँ पे इंटेस्टाइन की स्वेलिंग बढ़ेगी। जितनी स्वेलिंग बढ़ेगी उतना वो रिंग और नैरो हो जाएगा, क्योंकि स्वेलिंग बढ़ रही है। अगर नॉर्मल स्वेलिंग इतनी है तो जा रही है अंदर, लेकिन अभी वो बढ़ गई तो नेक तो नहीं बढ़ेगा, नेक तो छोटा है, नेक मतलब हर्निया का जो बेस है वो, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो उससे और स्वेलिंग बढ़ती है और ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता है और तकलीफ बढ़ती है। तो इट कैन लीड टू स्टैंगुलेशन एंड देन परफोरेशन ऑफ द बाउल। तो इस तरह भी पेशेंट के वहाँ पे जांघों पे जहाँ पे पहले सूजन थी, वो सूजन पहले आती थी जाती थी, लेकिन अभी वो आके रुक गई है, वहाँ पे अभी पेन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सो हमें इस लेट होने की राहत देखनी है नहीं। आपको जांघों में स्वेलिंग दिखी या मैंने बताए हुए इस कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ही विल डू सम इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट whether it is a hernia or just a swelling or some other part of a swelling. So hernia को निगलेक्ट मत किया करो। अब आप पूछेंगे कि क्या चांस है कि मुझे हर्निया हो? तो हर पेशेंट को या हर बंदे को हर्निया नहीं होता। तो देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स, सो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिस्क फैक्टर। सबसे फॉरमोस्ट है, अगर पहले ही आपको कुछ ऑपरेशन हुआ है या हिस्ट्री ऑफ हर्निया है। बहुत पेशेंट आते हैं, मुझे सर हर्निया था, वो मालूम नहीं कैसे हो गया। हर्निया अपने आप दवाई से नहीं होता, अच्छा उसे इंटरवेंशन लगता ही है। सो फर्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ हर्निया। ओल्ड एज, जितना एज बढ़ेगा वैसे मसल की कैपेसिटी, मसल का
स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। मसल वीक हो गया तो इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग, प्रोस्टेट, क्रॉनिक कफ, ये सारों चीज़ों से इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और हर्निया एग्रीवेट होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं, क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग एट मैच्योरेशन, मेल सेक्स इज द मोर कॉमन। ओबेसिटी से क्या होता है, पेशेंट जब ओबेज होने लगता है तो उसका अलॉन्ग विद द बॉडी मसल ऑल्सो कैन एक्सपांड, मसल पे पूरे फैट जमा हो जाते हैं, मसल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। ओबेसिटी विद हर्निया इज अ डेंजर कॉम्प्लिकेशन कॉम्बिनेशन। वाई? बिकॉज ओबेसिटी में हर्निया, स्मॉल हर्निया डिटेक्ट होना मुश्किल होता है। सो यूजुअली ओबेस पेशेंट कम विद द हर्निया इन अ लेटर स्टेज ऑफ अर्ली कॉम्प्लिकेशन और डेवलपमेंट कॉम्प्लिकेशन। दूसरा है वीक एब्डोमिनल वॉल। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द रिपीटेड प्रेगनेंसीज, रिपीटेड सर्जरीज, एनी थिंग विच इज गोइंग टू लीड टू वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मस्कुलेचर. So abdominal musculature plays very important role in prevention of the hernia. Smoking is one of the culprit for weakening of this abdominal muscle. So if you want to prevent, मतलब मुझे अगर सोचना है कि मुझे तो ये फैक्टर तो नहीं है सर, तो मुझे कैसे करूँ प्रिवेंट जिससे मुझे हर्निया ना हो? सबसे फॉरमोस्ट abdominal muscle strengthening. You need to have a strong core muscle which will not allow your abdominal content to come out of this. So muscle strong करना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए जो सा risk factor है which is going to increase or decrease your muscle weakness and increase the chances of having the hernia, आपको वो delete करना है. So you should start early, that is early diagnosis. That is if you have small swelling, cough impulse है या बल्ब दिखाई दे रहा है, तुरंत डॉक्टर कंसल्ट करें. ट्रीटमेंट पार्ट हम अब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. आज हम सिर्फ हर्निया, उसके सिम्टम्स क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है और हम कब डॉक्टर को कंसल्ट करें, हमें हर्निया दिखाई दिया तो क्या करें, इज देयर एनी मेडिसिन? नो. हर्निया इज द लास्ट पॉइंट. मतलब एब्डोमिनल वीकनेस के पहले आपको प्रिवेंशन करना है. वीकनेस होने के बाद जब इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स बाहर आना शुरू करते हैं, हर्निया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है. सो उसके कंटेंट अलॉन्ग विद द सैग विल नॉट गो इनसाइड इफ यू स्टार्ट डूइंग योगा, स्टार्ट डूइंग एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज आफ्टर यू डेवलप हर्निया. नो. वो क्या होगा, उससे उल्टा तकलीफ बढ़ेगी क्योंकि आप हर्निया बाहर आ रहा है और मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो वो हर्निया विल गेट इंटेंगल, स्ट्रैंगुलेटेड विद ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है. सो प्रिवेंशन हर्निया के पहले, बाद में इज ट्रीटमेंट ओनली. सो इफ यू सी हर्निया बल्ज और इफ यू हैव हर्निया, सर्जरी और इंटरवेंशन, डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इज द ओनली सॉल्यूशन. डोंट निग्लेक्ट इट. हर्निया दो सीम्स टू बी वेरी सिंपल, बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं. हर पेशेंट हर्निया को इतना लाइटली लेता है कि बाद में हर्निया उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो डोंट निग्लेक्ट हर्निया. यू शुड focus on all the factors I have enumerated, and then we will next series we will discuss about how we can get rid of this hernia if we have beforehand. With this topic, let's thank our viewers who are watching. For any queries you can contact us on the details given below. We are always happy to help